अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के। होपफुली आप लोग सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो आज जो है मैं अपना किचन का जो काउंटर टॉप है वो क्लीन कर रही थी और आप लोगों से एक बहुत ही अमेजिंग स्प्रे की मेथड शेयर करूंगी। और ये इतना अमेजिंग स्प्रे बनता है कि मैं आपको आगे चल के बताऊंगी कि इससे आप क्या क्या साफ़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को चीज़ें बता देती हूँ। उसके लिए मुझे चाहिए यहाँ पे ये विम का लिक्विड, या आप मैक्स का भी ले सकते हो। साथ में यहाँ पे मैं ले रही हूँ डिटोल का, ये एंटी बैक्टीरियल होता है। इससे मैं घर में पूरे घर में मॉप भी करती हूँ। और इससे ये कि बच्चों वाले घर में लाजमी होना चाहिए, क्योंकि बच्चे जो हैं हर एक चीज़ को हाथ लगाते हैं और कुछ भी उठा के जो है खा लेते हैं। तो उससे ये कि बच्चे बीमारी से बचे रहते हैं। साथ में हमें चाहिए सिरका और यहाँ पे हमें चाहिए बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा हर किसी के घर में होता है जो पकौड़ों वगैरह में डलता है। तो यहाँ पे हमने एक मग ले लिया है और उसमें मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून भर के। यहाँ पे मैं डालूँगी बेकिंग सोडा और इतना ही हम डालेंगे यहाँ पे अपना लिक्विड बार्क। ये देखिए, तो ये दोनों चीज़ें आपने एक ही क्वांटिटी में लेनी है। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में स्प्रे बना रहे हो तो आपने जो है ना इसकी क्वांटिटी डबल कर लेनी है। तो इससे कि पूरा घर आपका क्लीन हो जाएगा। और साथ साथ मैं आपको बताती जाऊँगी कि आप इससे क्या क्या क्लीन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो डिटोल का जो है मैं एक ढक्कन इसमें डालूँगी। इसकी जो खुशबू है कमाल की है। यकीन करें, पूरे किचन में जब मैं इसको स्प्रे करती हूँ और जब इसकी क्लीनिंग करती हूँ 5 मिनट भी नहीं लगते मुझे, मेरा किचन एकदम साफ़ हो जाता है और ये खुशबू से महकने लग जाता है। तो बस यहाँ पे हमने सिरका लेना है। यहाँ पे जो नॉर्मल हमारे घर में कप होते हैं ना, उस हिसाब से मैं आप लोगों को बता रही हूँ। यहाँ पे आधा कप मैंने लिया है सिरका। तो ये पूरी एक मेजरमेंट है, आप लोगों ने इस हिसाब से अपनी क्वांटिटी को कम ज़्यादा कर सकते हैं। मतलब आपको ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना है तो आप इसको बढ़ा दें इस चीज़ को। और जैसे ही मैंने सिरका डाला और यहाँ पे बेकिंग सोडा और सिरका मिलके एक्टिवेट हो गया है और इसमें मैं डालूँगी 2 गिलास पानी। तो यहाँ पे देखें 2 गिलास पानी के खूब अच्छे से जो है हमने इसको मिक्स कर लेना है। और किसी भी एक स्प्रे बोतल हमारे घर में, सबके घर में होती है, और कोई भी आप बोतल ले लें और उसके साथ जो स्प्रे आता है वो इजीली मार्केट में बहुत कम पैसों में जो है मिल जाता है। और वो आप बहुत सारे भी लेके रख सकते हैं। तो खैर मेरे यहाँ पे जो है थोड़ा सा रह गया था, तो मैंने सोचा बस इसको किचन को जो क्लीन कर रही हूँ तो अपना जो है आप लोगों से शेयर भी कर लूँ स्प्रे। और ये इतना अमेजिंग स्प्रे है ना, आप इससे अपने फ्रिज हो गया और क्या कहते हैं कोई भी टेबल वगैरह हो गई, किचन के कैबिनेट्स हो गए, और जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स आपकी किचन में रखी हुई हैं सारी चीज़ें इससे बिल्कुल क्लीन हो जाती हैं। और हमारे किचन में ऐसा होता है कि हमारे किचन में जितनी भी चीज़ें रखी हुई होती हैं आसपास, वो सारी ग्रीसी होने लग जाती हैं। टाइल्स जो हैं हमारे ग्रीसी होने लग जाते हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है किचन में कुकिंग का तो कोई टाइम ही नहीं होता, जब देखो कुकिंग वगैरह होती रहती है। तो खैर यहाँ पे स्प्रे जो है मैंने भर लिया था। और ये देखिए मैंने किचन जो है अभी क्लीन नहीं किया था। मैंने सोचा कि आप लोगों को स्प्रे के साथ क्लीन करके दिखाऊंगी। ज़ाहिर सी बात है सारे सब लोगों के किचन इसी तरह से मेसी हो जाते हैं और रात में। तो मैंने सिर्फ इसलिए इस किचन को साफ़ नहीं किया क्योंकि आप लोगों से पूरा एक रिव्यू मुझे इसका शेयर करना था। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले हम इसके बर्नल वगैरह हटा लेंगे, और जो इसके अंदर वाले बर्नल हैं वो मैं अभी क्लीन नहीं करूँगी, वो बाद में करूँगी, क्योंकि मेरे पास टाइम थोड़ा सा कम था और काम बहुत ज़्यादा था मेरे साथ। तो अभी आप लोगों से किचन का शेयर कर रही हूँ, लेकिन इसके अलावा भी बैक साइड पे मेरे लिए बहुत सारे काम थे, क्योंकि आज बच्चे जो हैं सब स्कूल गए हुए हैं और बिल्कुल रिलैक्स होके जो है मैं सफाई कर रही हूँ। और यहाँ पे देखें किचन में जो है यहाँ पे मैंने फोम की शीट लगाई हुई है किचन में। इसके पीछे भी टाइल हैं, बहुत अच्छे हैं और काफ़ी डिज़ाइनिंग वाले हैं, लेकिन बस ये कि मुझे शौक चढ़ा था कि मुझे वाइट जो है पूरा किचन चाहिए। तो बस इसलिए जो है ना मैंने फोम की शीट लगाई है और इस पे ये कि स्प्रे कर दूंगी और 5 मिनट के लिए आपने इसको छोड़ना है खाली। और सिंपल ही सिर्फ आपने इस पे कपड़ा रब करना है और पानी मार के धो लेना है बस। कोई आपको रगड़ने की ज़रूरत नहीं, कुछ करने की ज़रूरत नहीं। और मेरा ये हिस्सा जो है ना, आप लोगों ने अक्सर शूटिंग में मुझे देखा होगा कि इस एरिया में मैं ज़्यादातर शूटिंग करती हूँ। और साइड में मेरा जो है स्टोव भी है, तो ग्रीसी जो है ये होता रहता है। तो इसलिए हर 2 दिन बाद मैं यही स्प्रे करके ना सारी चीज़ें जो है क्लीन करती रहती हूँ। आप लोगों को इतना ग्रीसी भी नहीं लग रहे होंगे, क्योंकि हर 2 दिन बाद या 3 दिन बाद मैं इसको साफ़ ज़रूर करती हूँ। तो आज जो है आप लोगों के सामने साफ़ कर रही हूँ और ये दिखा भी रही हूँ कि इससे आप हर चीज़ जो है साफ़ कर सकते हैं। तो बस यहाँ पे मैं क्या क्या चीज़ें रखती हूँ वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी।
और यहाँ पे देखें सारी चीज़ें मैं हटाती जा रही हूँ, स्प्रे करती रहूँगी और इसको 5-5 मिनट के लिए छोड़ दूँगी, ताकि हमारी जो भी इस पर हल्की फुल्की जो ग्रीस लग गई है वो सब जो है एक कपड़े में एक ही सफाई में साफ़ हो जाए। और ये जो है मेरे रेगुलर यूज़ में आती हैं चीज़ें, जैम हो गया, चॉकलेट, केचप वगैरह, तो ये रेगुलर जो है बच्चे खाते वगैरह हैं, तो इसलिए मैं इसे सामने ही रखती हूँ। और उसके बाद जो है यहाँ पे मेरी ब्राउन शुगर है, पत्ती है, शक्कर है, ये सारी चीज़ें जो है मेरे यहाँ पे होती हैं सामने। तो बस ये सारी चीज़ों पे मैं स्प्रे करती जाऊँगी। और ये देखें ट्रे भी क्लीन है, इतनी कोई ग्रीसी नहीं है, तो सारी चीज़ें मैं क्लीन करती जाऊँगी। और ये स्प्रे और अक्सर ऐसा होता है कि हमारे घर में जो है प्लास्टिक की चेयर्स होती हैं, तो उस पे निशान लग जाते हैं जो है हाथों के मेल के, तो उस पर आप स्प्रे कर दो, सिंपली आपने कपड़ा मार देना है, तो कुर्सियाँ भी जो है आप लोगों की चमकती रहेंगी। और जो भी चीज़ जहाँ पे भी हमारे हाथ लगते हैं, जैसे वॉल हो गई और कोई भी ऐसी चीज़ हो गई, बच्चों के जो इवन खिलौने होते हैं उस पर भी आप ये स्प्रे करके उसको साफ़ कर सकते हैं। बच्चों के जो खिलौने हैं वो भी जो है जम्स क्लीन हो जाएंगे। और यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, देखें यहाँ पे मैंने स्प्रे करके छोड़ दिया था, जितनी देर में हमने वो हिस्सा साफ़ किया वहाँ पे स्प्रे किया, और यहाँ आप देख सकते हैं सिर्फ थोड़ी सी देर में बस आपने यूँ कपड़ा इस पर फेरना है, कोई भी आप ले लें कपड़ा। तो यहाँ पे ये नेट के जो है कपड़े आते हैं अक्सर, इसको जो है इससे बहुत ईजीली जो है रिमूव हो जाती है एक चीज़। तो ये देखें यहाँ पे मुझे कोई रिगड़ना नहीं पड़ रहा, मुझे कोई इसमें कोई मेहनत लगानी नहीं पड़ रही, बस सिंपली आप लोगों के सामने एक एक चीज़ जो है ना आराम से यूँ साफ़ कर रही हूँ। और कोई मुश्किल नहीं होती इससे बिल्कुल, चाहे कितना भी ग्रीसी आपका स्टोव होगा ना, तो आपने स्प्रे करके उसको छोड़ दें। ज़्यादा ग्रीसी है तो आपने 10-15 मिनट इसको छोड़ देना, और सिंपल इस तरह से आपने कपड़ा फेरना है और ये साफ़ हो जाएगा। और उसके बाद कोई भी जो है ना आपने इसको गीले कपड़े साफ़ करके फिर ड्राई कपड़े से आपने इसको साफ़ कर लेना है। तो ये मेरा जो है आप शूटिंग में अक्सर देखते ही हैं, मेरा चूल्हा जो है आता है और बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। और यहाँ पे मैं आप लोगों से सिर्फ कुकिंग वगैरह शेयर करती हूँ, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें बन रही होती हैं। कभी बच्चों को कुछ खाना होता है, कभी क्या खाना होता है, तो कभी कुछ शेयर कर देती हूँ और कभी छोड़ देती हूँ। और यहाँ देखें कितने आराम से क्लीन हो रहा है, ये देखें यहाँ पे। और यहाँ पे जो है ना इसमें ये थोड़ा सा गैप इसलिए आ गया है क्योंकि यहाँ पे जो है हीट का काम होता है ना, तो फिर जाहिर सी बात है फोम की शीट है, तो इसलिए थोड़ी सी एहतियात भी करनी पड़ती है। तो मेरी कोशिश यही होती है कि यहाँ पे मैं कुछ ऐसा रख दूँ जिससे जो है ना मेरी हीट ना आए। तो आपने अक्सर देखा होगा यहाँ पर एक मैं कटिंग बोर्ड यहाँ पर रखती हूँ जो मेरे यूज़ में नहीं आता, तो इसलिए मैं यहाँ रख देती हूँ ताकि जो है मेरा जो ये हिस्सा है ये ख़राब ना हो और ऐसे ही साफ़ सुथरा रहे। तो बस ये देखें यहाँ पे इसको मैं अच्छे से क्लीन करती जाऊँगी। और सिंपली जो है हमने यहाँ पे इस पर पानी डालना है, और आप खुद ही वाज़ा फ़र्क देख सकते हैं। ये देखें कितना ज़बरदस्त इससे जो है क्लीन हो गया है एक एक चीज़। और वाइट जो चीज़ है आपका, अगर वाइट किचन है ना, आप इस स्प्रे को लाजमी बना के रखें और डेली बेस पे आप साफ़ करेंगे ना, तो आपका किचन जो है चमकता धमकता ही रहेगा। तो यहाँ देखें, ये देखें यहाँ पे मैं पानी डालती जा रही हूँ आपके सामने। मैंने जो है एक एक चीज़ मैंने कोई कट नहीं की है, बिल्कुल आपके सामने शेयर कर रही हूँ। इतना अमेजिंग स्प्रे है ना, बस मैं आपको क्या बताऊँ। मैं काफ़ी सालों से इस स्प्रे को यूज़ कर रही हूँ, और इसमें एडिशन मैंने सिर्फ़ और सिर्फ डिटॉल की है ताकि जो है मेरा किचन जम्स क्लीन हो जाए। तो बस ये देखें यहाँ पे माशाल्लाह से। और ये दूसरा साइड भी हम क्लीन कर लेते हैं जिसे हमने स्प्रे करके रखा हुआ था। ये देखें बहुत आसानी से रिमूव हो रहे हैं सारे निशान, और इतना ग्रीसी आप लोगों को लग रहा नहीं है। वरना वाइट पे अक्सर ऐसा होता है कि ग्रीसी जो है बहुत ज़्यादा दिखने लग जाता है, और बहुत जो है ना किचन में आप लोगों को पता है क्या हालत हो जाती है किचन में। तो बस ये कि यहाँ पे मैं ऐसे भी क्लीन कर लूँगी, और बहुत आसानी से साफ़ हो गया था। इधर ये देखें। तो बस ये कि बच्चों के स्कूल भी शुरू हो गए हैं, और बहुत ही रिलैक्स होके जो है मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ, क्योंकि बच्चे जब घर में होते हैं तो फिर लड़ना झगड़ना, फिर हमारा जो माइंड है ना वो फ्रेश नहीं हो पाता है, तो इसलिए हम दूसरी चीज़ों पे भी ध्यान नहीं दे पाते हैं। और इसलिए जो है ना मेरे थोड़ा सा जो है मैं बच्चों की वजह से बहुत वो थी, मैंने कहा यार ये लोग लड़ते रहते हैं ना, तो फिर दिमाग उनकी तरफ चला जाता है, फिर दूसरी तरफ आता नहीं है। तो अभी बिल्कुल रिलैक्स होकर मैं यहाँ पे वीडियो बना रही हूँ, और आप लोगों को किचन दिखा रही थी कि कैसा मेरा अभी फैला हुआ है। और यहाँ पे जो है हम सारा पानी इधर साफ़ कर लेंगे इससे। तो बस ये कि यहाँ पे जो है ना हमारा ये क्लीनर बहुत ही मज़े का बनता है, मज़े का कह रही हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त ये क्लीनर है। और आप इसको जो है, और मैं जो है ना इसी डिटॉल से
अपना जो बेड है और सोफ़ों पे भी यही स्प्रे करती हूँ। एक स्प्रे मैं बना लेती हूँ, उसमें पानी डाल देती हूँ और उसमें ये डेटॉल का स्प्रे डाल के और थोड़ा सा उसमें जो है ना सोडा मैं डालती हूँ। उससे कि हमारे जो भी एंटी बैक्टीरिया, ज़ाहिर सी बात है हम सोफ़े पे बैठते हैं करते हैं, कोई भी आता है तो जर्म्स तो लगते ही लगते हैं। तो उस पे एक, जब भी आप सुबह क्लीनिंग वगैरह करें तो एक स्प्रे जो है आप उस पर कर दिया करें बेड पे, सोफ़ों पे, तो एक जर्म्स क्लीन जो है फ्री रहेंगे। और मेरा ये है कि मैं जब घर क्लीन करती हूँ ना तो मैं होता है कि मेरी कोशिश कि मेरी जो चीज़ जहाँ भी मैं रख रही हूँ ना बस वो वहीं मुझे मिले, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। मेरे जो बच्चे हैं ना माशाल्लाह से पूरे घर को जो है वो फैला के रखते हैं और बहुत ही ज़्यादा जो है मेरा घर मेसी हुआ हुआ होता है। तो ये कि बाकी जो बेसिक चीज़ें हैं जो हमें साफ़ करनी होती हैं वो मैं करती हूँ। तो बस ये देखें यहाँ पे ये स्टैंड है और ये देखें आप कितनी आराम से जो है हमारी ये सारी जो बर्नियाँ हैं वो साफ़ हो रही हैं। और इसी तरह इसी स्प्रे से जो है ना मैं जितने भी मसालों के जार होते हैं ना, ऊपर से उसके केप वगैरह गंदे हो जाते हैं क्योंकि वो रेगुलर बेस पे वो यूज़ में आ रहे होते हैं, तो उस पर भी मैं स्प्रे करके इसी तरह रख देती हूँ और एक कपड़े से इसे साफ़ कर लेती हूँ। तो आप ये देखें कितनी ज़बरदस्त क्लीन हो रहे हैं, बिल्कुल भी इस पर जो है एक भी इसमें ग्रीसीपन नहीं है। और शाइन आप देख सकते हो, आप लोगों को अंदाज़ा होगा कि किचन कितना चमक उठेगा। तो ये देखें यहाँ पे सारी बर्नियाँ जो हैं इसी तरह से मैं क्लीन करती जाऊंगी। और ये कि काफ़ी मुझे टाइम लग गया था और काफ़ी मेहनत भी लगती है। आप लोगों को तो यहाँ पे 15 मिनट की वीडियो हम बना के दिखा देते हैं, लेकिन हमें जो है बहुत टाइम लग जाता है खड़े खड़े मेहनत करना हर चीज़ को। तो अभी तक अगर आपको मेरी जो वीडियो है पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब कर दिया करें और बेल आइकन को दबा दिया करें और प्यारे प्यारे से कमेंट कर दिया करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलती रहे। तो खैर यहाँ पे जितने भी फ्लावर्स थे वो भी मैं जो है ना क्लीन कर लूँगी और ये पार्ट जो है मेरा रह गया था और यहाँ पे भी इसको भी हम क्लीन कर लेंगे। और जो मेरा इलेक्ट्रिक स्टोव है उसको भी थोड़ा सा ग्रीसी हो जाता है ना, ज़ाहिर सी बात है, वो भी रखा हुआ है। और डेली बेस पे भी आप इस पर स्प्रे करके आप सिर्फ सिंपली से ड्राई कपड़ा इस पर मार देंगे ना तो सारी आपकी जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें हैं ना तो वो सब जो है साफ़ ही रहेंगी। तो मैं माइक्रोवेव ओवन और एयर फ्रायर हो गया और ये मेरा स्टोव हो गया और इलेक्ट्रिक केटल हो गई, सारी चीज़ें जो है स्प्रे करके मैं छोड़ देती हूँ। और ये कि बस पे मैं कपड़ा मारती हूँ, मेरी जो सारी चीज़ें ये बिल्कुल चमकती रहती हैं। लेकिन जहाँ हम रहते हैं ना वहाँ पे ये कि हर 2 दिन बाद लाजमी डस्टिंग करनी पड़ती है, इतनी डस्ट हो जाती है ना कि बस क्या बताएं। और ये कि ज़ाहिर सी बात है अब बंद तो घर को रख नहीं सकते हैं, खुला रखना पड़ता है घर को। और घर भी मेरा ऊपर का है तो ये कि बहुत ज़्यादा डस्ट आती है। और यहाँ पे देखिए कितना ज़बरदस्त क्लीन हो गया है। और जब भी आप इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें साफ़ करें तो इसका जो प्लग है सबसे पहले वो निकाल लिया करें, एहतियात ज़रूरी है। तो खैर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं इसे रेगुलर बेस पे साफ़ करती हूँ इसलिए मुझे इसको इतना साफ़ नहीं करना पड़ रहा। तो ये देखें यहाँ पे माशाल्लाह से हमारा क्लीन हो गया है। और किचन जब क्लीन हो जाता है ना, यकीन करें कि ऐसा लगता है कि आधी टेंशन जो है वो ख़त्म हो गई है। और आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है तो उसके लिए माज़रत, क्योंकि आप लोगों से एक एक चीज़ शेयर कर रही थी कि मैंने क्या क्या इससे साफ़ किया है, क्या क्या इससे साफ़ कर सकते हैं। तो पूरा मैं आप लोगों को डिटेल से बताती जा रही हूँ। और ये मेरा जो स्प्रे है ना, ये ऑल पर्पस स्प्रे है, तो इससे मैं हर एक चीज़ क्लीन कर लेती हूँ, एक एक चीज़। और इसमें जो हमने डिटोल डाला है उसकी जो फ्रेगनेंस है बहुत ही ज़बरदस्त है। तो ये कि बस पूरा घर किचन जो है और जो मेरे कैबिनेट्स हैं और जो मेरे डिवाइडर हैं, इवन के मेरी ड्रेसिंग टेबल भी है, तो ये भी रेगुलर बेस पे सारी चीज़ें यूज़ में आती हैं। जो ड्रॉज़ हैं जिसके हैंडल्स वगैरह रेगुलर बेस पे यूज़ में आते हैं, तो उसे भी मैं जो है ना इसी स्प्रे से क्लीन करती हूँ। तो यहाँ देखिए माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त सी जो है खुशबू आ रही है, क्योंकि हमने इसमें जो डेटॉल डाला है वो बहुत ही ज़बरदस्त जो है उसकी फ्रेगनेंस है। तो बस ये कि यहाँ पे जो है हम इसके सेटिंग भी करते जाएंगे साथ साथ। और देखिए यहाँ पे, ये देखें यहाँ पे मेरी जो इलेक्ट्रिक केटल है ये भी थोड़ी सी मेसी हो जाती है क्योंकि ये भी यूज़ में आती है, तो ये भी बहुत आसानी से क्लीन हो जाती है। तो बस ये कि आजकल जो है लाइफ बहुत ज़्यादा बिजी है, टाइम लोगों के पास है नहीं, तो इस स्प्रे से ये कि आप लोगों का बहुत ज़्यादा टाइम बच सकता है। तो बस ये जो मेरी रेगुलर बेस पे यूज़ होने वाली चीज़ें ना, जैसे ब्राउन शुगर हो गई और ये चाय की पत्ती हो गई, शुगर हो गई है, और साथ में ऑयल बॉटल्स हैं, इनको भी मैं फ़िल कर लूँगी।
और सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे मैं रखती जाऊँगी। और ये जो है मैं अपने स्टोव के पास ही रखती हूँ, ताकि एक जब वीडियो बनाऊँ तो ये खूबसूरती भी आए। खूबसूरती भी मैटर करती है ना इंसान के लिए। जब आप कोई चीज़ शूट कर रहे होते हैं तो खूबसूरत जब आप करके नहीं दिखाओगे उसको, तो फिर लोग कैसे आप लोगों की वीडियो देखेंगे। तो खैर यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे जो मैं लेकर आई थी लेवेंडर की खुशबू वाली जो है कैंडल थी, तो इसे भी मैं अपने साइड में जो है यहाँ पे जला लेती हूँ, ताकि जो है मेरा किचन जो है खुशबू से महकता रहे और अच्छी अच्छी सी फीलिंग आती रहे। जब खुशबू महक रही होती है ना तो किचन में, तो एक अच्छा सा एक फीलिंग आ रही होती है। तो बस ये स्प्रे बॉटल्स भी जो हैं, ऑयल की बॉटल्स जो है ये भी मैंने फ़िल कर ली हैं, इसे भी मैंने रख दिया है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। और ये जो है कटिंग बोर्ड मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे मैं रखती हूँ, ताकि क्योंकि इसी जो चूल्हे पे जो है ना साइड पे मैं ज़्यादा कुकिंग करती हूँ, क्योंकि इस पे जो है गैस थोड़ी सही आती है। और इसी जगह पे मैं जो है ज़्यादातर कुकिंग आप लोगों से शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे जो है ना हीटअप ज़्यादा होती है, और इसलिए जो है मैं इसे यहाँ पे कवर कर देती हूँ शीट को। और ये है मेरा किचन। तो माशाल्लाह से किचन क्लीन हो गया है। और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा जो ये स्प्रे का मैंने पूरा एक एक चीज़ आप लोगों को बताई है कि इससे आप क्या क्या साफ़ कर सकते हैं, पसंद आया होगा। और अगर अभी तक पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। तो बस फिर मिलते हैं इंशाल्लाह एक नए व्लॉग में नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। और मेरी और आयशा की तरफ से अल्लाह हाफिज़।